आज जश्न ईद मिलादुन्नबी है। मेरे आका तो जहां सरवर कायनात अहमद मुस्तफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज जन्म दिवस के तौर पे बहुत धूमधाम शानो शौकत से बनाया गया है, जिसमें अभी सलातो सलाम बारादरी पे पढ़ा गया है। और आज हमने उम्मत फाउंडेशन की जानिब से बच्चों को जो है पेंसिल, पेन और ये पढ़ने का एक वो दिया है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अगर पढ़ना भी पड़े आपको तो आपको चीन जाके पढ़ो। यानी कि हमें जो है पढ़ने के ऊपर हमारे आका ने कहा है, आप तालिम इल्म लेना चाहते हो तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इल्म को आगे बढ़ाओ, जितना हो सके इल्म को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमने ये बच्चों को पेन, पेंसिल, स्केच का वो दिया है और बच्चों से यही कहा है कि बेटा आगे पढ़ो। जैसे हमने ये यहाँ पर कुछ लोगों के पोस्टर भी लगाए हैं, जैसे सोफिया कुरैशी, मोहम्मद सामी, जो देश के एक नामी हैं, तो ये इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो हम ये चाहते हैं जो बच्चे हैं हमारे, वो भी देश का नाम रोशन करें। मोहम्मद आज़ाद, उम्मत फाउंडेशन मेंबर। आज ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर उम्मत फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर हम जो भी लोग आए हैं उनके स्वागत के लिए गुलाब जल, चॉकलेट्स, पेंसिल, रबर वगैरह सारा हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उम्मत फाउंडेशन के थ्रू। उम्मत फाउंडेशन एजुकेशन के अंदर काम करता है, तो एजुकेशन से रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। उसी के थ्रू हम बच्चों को चॉकलेट भी दे रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिए उनको पेंसिल भी दे रहे हैं, रबड़ भी दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, ताकि वो अपनी शिक्षा में और आगे बढ़ें। हमने कुछ बैनर लगाए हैं जो कि ये बताते हैं कि भाई हमारे मुस्लिम्स के अंदर जब इतने अच्छी प्रतिभाएं हैं, शमी है, कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, बानो मुश्ताक हैं, जो अपने आप के अंदर इतने बड़े लेजेंड्स हैं, जो अभी करंटली हमारे इंडिया के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे हम चाहते हैं कि हमारे अजमेर के अंदर भी हमारे जितने भी बच्चे हैं, हम तो सभी समुदायों को लेकर के साथ करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे मुस्लिम बच्चे और आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हम चाहते हैं ये भी उन्हीं लेवल तक पहुँचे। तो कल इनका फोटो यहाँ पर। वाजिद मोहम्मद, कार्यकर्ता, उम्मत फाउंडेशन। आज हमारे आका पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का दिन है। इसी मुबारक मौके पर तमाम आशिकान रसूल और अजमेर के मुसलमानों की तरफ से एक अजीम शान जलसा और जुलूस अंदर कोट 28 से शुरू होकर निजाम गेट होते हुए, दिल्ली गेट होते हुए फौरा सर्किल पे पहुंच गया है। और आज सभी अजमेर वासियों में और मुसलमानों ने अजमेर में हर्षोल्लास का और खुशी का माहौल है। और आज 5 सितंबर है और आज टीचर डे भी है। और हमारे लिए हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ा टीचर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने हमेशा इंसानियत का पैगाम दिया और अच्छे रास्तों पर चलने का पैगाम दिया, बुराई का अच्छाई से जवाब देने का पैगाम दिया, और समाज में और पूरे जो समाज है उसके अंदर इंसानियत का पैगाम दिया। उन्हीं की बातों का और उन्हीं के बताए रास्तों का अनुसरण करते हुए आज अजीम शान जलसा मुसलमानों ने अजमेर की तरफ से निकाला गया है। जगह जगह तबर्रुक का एहतमाम किया गया है और सभी देशवासियों, भारतवासियों और प्रदेशवासियों, अजमेर वासियों को मैं वापस जश्न ईद मिलादुन्नबी की दिली मुबारकबाद देता हूँ। देश में अमन चैन भाईचारा बना रहे। सरकार की आमद मरहबा। मैं मोहसिन खान नंगरेज, आशिकाने रसूल। मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, बड़े उत्साह से मनाया गया है। और सबसे पहले सभी भाइयों को ईद मुबारक हो, मोहम्मद साहब का जन्मदिन मुबारक हो। और जिस प्रकार से अमन चैन शांति का पैगाम उन्होंने दिया, उसी प्रकार से हमको भी अमन चैन शांति और मोहब्बत, एक दूसरे से मोहब्बत बना के रखनी है। सभी धर्मों को साथ लेके चलना है, सभी धर्मों के साथ चलना है। उन्होंने भी पैगंबर साहब ने भी यही संदेश दिया था, इस देश को अमन चैन शांति बना के रखे, जिससे कि इस देश का विकास हो। देश का विकास होगा तो हमारा भी विकास होगा। कहीं ना कहीं इन बातों को ध्यान में रखते हुए ना आपस में लड़ना है, ये संदेश हमको सभी को देना है। आपका नाम? डॉक्टर द्रौपदी।